18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पारित किया। इसके तहत देश को दो डोमेनियन में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त देश भर में 565 रियासतें थीं। इन रियासतों को छूट दी गई थी कि वो भारत या पाकिस्तान से जुड़ सकती हैं या खुद को आज़ाद भी रख सकती हैं। 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थीं, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जिनका विलय का मसला उलझ गया। ये रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जून 1947 में भारत के आखिरी वायसराय रहे लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह से मिलने कश्मीर गए, लेकिन हरि सिंह ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग कश्मीर गए और अपने नोट में लिखा, जब भी मैंने विलय की बात चाही, महाराजा हरि सिंह ने विषय बदल दिया। एक आर्टिकल में महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र लाया जा रहा था जो महाराजा को पसंद नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम देश बनने जा रहा था, उसके साथ जाना भी ठीक नहीं था क्योंकि हरि सिंह आज़ाद रहना चाहते थे, इसलिए वह भारत या पाकिस्तान दोनों के पक्ष में नहीं थे। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि 24 अगस्त 1947 की बात है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 10 दिन बीत चुके थे। टीबी और फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे मोहम्मद अली जिन्ना कुछ दिन कश्मीर में गुजारना चाहते थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को कश्मीर जाकर 2 हफ्ते की छुट्टियों का इंतजाम करने को कहा। 5 दिनों बाद बर्नी कश्मीर से लौटकर पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने जिन्ना से कहा, महाराज हरि सिंह नहीं चाहते हैं कि जिन्ना कश्मीर की जमीन पर कदम रखें, एक टूरिस्ट के तौर पर भी नहीं। जिन्ना ये जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें सदमा सा लगा। दरअसल जिन्ना को लगता था कि आज नहीं तो कल कश्मीर पाकिस्तान का होगा। बंटवारे के वक्त उन्होंने कहा भी था, कश्मीर पके हुए फल की तरह है, पाकिस्तान की झोली में ही गिरेगा। अभी 48 घंटे भी नहीं बीते कि जिन्ना ने एक सीक्रेट एजेंट को कश्मीर भेज दिया। एजेंट ने लौटकर जिन्ना को रिपोर्ट दिया, हरि सिंह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। सितंबर 1947 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग की। मकसद था महाराज हरि सिंह को किसी भी तरह कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करने के लिए मजबूर करना। मीटिंग में सीधे सीधे कश्मीर पर अटैक करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना को लगता था कि ऐसा करने से भारत के साथ जंग छिड़ जाएगी और वो अभी इस तरह का कोई जंग नहीं चाहते थे। कर्नल अकबर खान ने दूसरा प्रस्ताव रखा कि कश्मीर की असंतुष्ट मुस्लिम आबादी को राजा के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए हथियार और पैसा दिया जाए, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इसमें काफी वक्त लग सकता था, इसलिए इस प्रपोजल को होल्ड कर दिया गया। तीसरा प्रपोजल था पठान कबायलियों को हथियार के साथ कश्मीर भेजा जाए और उन्हें पीछे से सेना मदद करे। मीटिंग में इस प्रपोजल पर मुहर लग गई। पाकिस्तान ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन गुलमर्ग। तब जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मिसरवी पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उन्हें जानबूझकर हथियारों को खरीदने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया ताकि उन्हें इस ऑपरेशन की भनक नहीं लगे और पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर ले। कबायली पठानों के 10 लश्कर तैयार किए गए। हर लश्कर में 1000 लड़ाके, पाकिस्तानी सेना से 1 मेजर और 10 जूनियर कमिश्नर ऑफिसर शामिल किए गए। सैनिकों का चुनाव पठानों में से ही किया गया। वो कबायलियों जैसे ही कपड़े पहनते थे। 22 अक्टूबर 1947 की रात एक पुरानी फोर्ड स्टेशन वैगन धीरे धीरे रेंगते हुए झेलम नदी के पुल से 100 गज पहले आकर रुक गई। उसकी बत्तियां बुझी हुई थी। गाड़ी में मुस्लिम लीग का युवा नेता सहराब हयात खान बड़ी बेचैनी से अपनी मूछें ऐंठ रहा था। उसके पीछे ट्रकों की लंबी कतार थी। हर ट्रक में कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए थे। ये पुल पार करते ही जम्मू कश्मीर की रियासत शुरू हो जाती थी। लेपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि अचानक स्टेशन वैगन में बैठे लोगों को रात के अंधेरे में आसमान में आग की लपटें दिखाई दी। ये इस बात का संकेत था कि पुल के पार हरि सिंह के मुसलमान सैनिकों ने बगावत शुरू कर दी है। श्रीनगर की टेलीफोन लाइन काट दी गई। स्टेशन वैगन के ड्राइवर ने अपना इंजन स्टार्ट किया और पुल पार कर गया। कश्मीर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान का टारगेट था 26 अक्टूबर से पहले श्रीनगर पर कब्जा करना और एक वैकल्पिक सरकार का गठन करके
कश्मीर का पाकिस्तान में विलय कराना। कबायलियों ने सबसे पहले धावा मुजफ्फराबाद में बोला। वहां महाराज के करीब 500 सैनिक थे। इसमें शामिल मुस्लिम सैनिक पाला बदलकर कबायलियों के साथ मिल गए। कुछ ही घंटों में मुजफ्फराबाद कबायलियों के कब्जे में था। कबायलियों ने लूटपाट, मारकाट और आगजनी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनकी हत्या कर दी गई। गैर मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बना लिया गया। सैराब हयात खान सोच रहे थे कि वे जल्द ही कश्मीर फतह कर लेंगे, लेकिन कबायलियों ने 3 दिन मुजफ्फराबाद में ही गुजार दिए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर धावा बोल दिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह यह मानकर चल रहे थे कि उनकी फौज कबायलियों को खदेड़ देगी, लेकिन उनके मुस्लिम सैनिक दुश्मन से मिल गए, जिसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। 3 दिन के भीतर कबायली लूटपाट, बलात्कार, कत्लेआम मचाते हुए बारामूला तक पहुंच गए। महुरा पावर स्टेशन को डायनामाइट से ब्लास्ट करके उड़ा दिया। पूरे कश्मीर में अंधेरा छा गया। महाराज के महल में जल रहे हजारों बल्ब बुझ गए। अब कबायलियों का टारगेट था श्रीनगर, जो बारामूला से महज 70 किलोमीटर दूर था। इन सब चीजों से घबराए महाराज हरि सिंह ने फौरन दिल्ली टेलीग्राम भेजा, मुझे सैन्य मदद चाहिए। इस पर भारत ने जवाब दिया, पहले कश्मीर का भारत में विलय कराइए, उसके बाद ही मदद भेजी जाएगी। टेलीग्राम भेजने के बाद हरि सिंह ट्रकों में बेशकीमती सामान भरकर जम्मू के लिए निकल पड़े। उन्होंने जम्मू पहुंचते ही अपने सेक्रेटरी से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, दिल्ली से वीपी मेनन यहाँ आए तो मुझे जगाना। अगर वह सुबह से पहले यहाँ नहीं पहुँचते हैं तो मेरी पिस्तौल से सोते हुए मुझे गोली मार देना। जिसके बाद 26 अक्टूबर को ही वीपी मेनन जम्मू पहुँच गए। वे सीधे हरि सिंह के कमरे में गए। उनके हाथ में विलय पत्र था, जिस पर फौरन हरि सिंह ने दस्तखत कर दिए। वीपी मेनन विलय पत्र को लेकर दिल्ली लौट आए। अगले दिन ही भारतीय फौज श्रीनगर पहुंच गई और महीने भर में ही 2/3 कश्मीर बचा लिया गया। भारत ने 1 महीने के भीतर बारामूला, उरी, बड़गांव सहित कश्मीर के बड़े हिस्से से कबायलियों को खदेड़ दिया। मीरपुर, गिलगित बाल्टिस्तान जैसे कुछ इलाकों में ही कबायलियों का कब्जा रह गया था। भारत की फौज अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि इसी बीच 1 जनवरी 1948 को भारत इस मसले को लेकर यूएन चला गया। 1 साल 2 महीने 5 दिन चली जंग यूएन की दखल के बाद 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान सीज फायर पर राजी हो गया। जम्मू कश्मीर का करीब 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, जबकि करीब 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया।